Hey guys, welcome to TLA। सो यहाँ पे एक ट्रेड लॉजिक बन रहा है संडे को। रात में हम बैठे हैं और यहाँ पे एक एग्जीक्यूशन है, काइंड ऑफ प्राइस एक्शन समझने के लिए। ये सिबी 1 मिनट के चार्ट पे इस जगह पे मैंने ट्रेड प्लेस किया है और ये 15 मिनट का चार्ट, ये इनएफिशिएंट एरिया। ये कैंडल ने इस कैंडल को स्वीप किया है एंड देन ऑल द प्राइस इज जैगड राइट हियर एंड देन एक डिस्प्लेसमेंट आई है सिबी। प्राइस ने उसके कॉन्सिक्वेंट अक्रोचमेंट यानी मिड पार्ट को लिया है एंड देन व्हाट आई एम अज्यूमिंग प्राइस इस लेवल पे आ सकता है। ये 15 मिनट का इनएफिशिएंट प्राइस है। बीसी बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। चलते हैं 1 मिनट पे। यहाँ पे परफेक्ट, ये सेल साइड, ये सेल साइड, ये सेल साइड और ये सेल साइड एरिया। ये लास्ट डिफेंस एरिया है मेरा। उसी के जस्ट ऊपर स्टॉप लॉस, लास्ट डिफेंस एरिया। प्राइस अगर यहाँ से निकला ना तो इस लेवल को लेगा, बट इस बात की श्योरिटी कम है क्योंकि हम 1 मिनट के चार्ट में हैं और हम 15 मिनट के चार्ट में बेरिश हैं। सो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इस ट्रेड के सक्सेस रहने के। ये एरिया देख रहे हो, ये है सिबी जो ऊपर जाके इस लेवल को हिट करके वापस ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप की तरह काम कर रहा है। लेट मी शो यू, 1 मिनट। जब भी प्राइस किसी भी इम्बैलेंस को फिल करता है ना तो उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है। यहाँ कि यहाँ पे फिल किया और कैरेक्टर चेंज हुआ और ये अब इन्वर्जन की तरह काम कर रहा है। बट ये 1 मिनट का चार्ट है इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। प्राइस ज़्यादा ऊपर नहीं निकलेगा। इसको अगर थोड़ा और आगे शिफ्ट करें ना तो ये देखो, प्राइस ने इसी एरिया का कॉन्सिक्वेंट अक्रोचमेंट यानी मिड पार्ट लिया है। रिस्पेक्ट करता है प्राइस, बट ये कंसर्न है नहीं इस टाइम पे। लुक एट दैट लास्ट डिफेंस एरिया, लुक एट दैट डिस्प्लेसमेंट। अब मैं चाह रहा हूँ प्राइस इस लेवल के नीचे क्लोज करे तो ये इन्वर्जन काम करेगा, ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, लाइक दैट। इसके नीचे क्लोज करे और रिविजिट भी कर सकता है कॉन्सिक्वेंट अप्रोचमेंट। इसके काम करने की प्रोबेबिलिटी इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि 15 मिनट के चार्ट में हम लोग बेरिश हैं। सो ये इंडिकेशन सेम है, सो इसके काम करने के चांसेस ज़्यादा है, ना कि 1 मिनट के चार्ट में कोई इनएफिशिएंसी देखना। हाई टाइम फ्रेम ही रेफ़र करना चाहिए।
एक इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिले ना यहाँ से, इस तरह के ट्रेड लो तो लॉजिक समझ में आता है मार्केट में। प्रैक्टिसेस होनी चाहिए इस तरह की, उसको जर्नल भी करना चाहिए। कम ऑन। इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ऐसे प्राइस नीचे है इस एरिया से, ऐसे लाइक दैट। See that area, minor sell side। ये फर्स्ट प्राइस बुकिंग भी हो सकता है एरिया, ये एरिया और ये एरिया तो सेल साइड पेंडिंग है। लास्ट एरिया ये है द टारगेट, और इसकी भी सिर्फ विक्स के हाई तक में ही मैंने टारगेट सेट किया हुआ है। प्राइस अगर एक और डिस्प्लेसमेंट लेता है ना तो हम ट्रेल कर देंगे अपना स्टॉप लॉस। शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो ग्रैब, ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। Let me do this. Right here. सेम इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप वाला ही एरिया। अब इसको लीव करके प्राइस आया तो मैं नहीं चाह रहा कि ये रिविजिट करेगा, अब ये डायरेक्ट सेल साइड लिक्विडिटी के लिए जाएगा। ये ले चुका है, प्राइस ही ग्रैब कर चुका है। टारगेट टारगेट टारगेट, एनर्जेटिक प्राइस यहाँ से एकदम क्विक, नो रिट्रेसमेंट, नथिंग, जस्ट take that area। Exactly, look at that, instant taking this sell side liquidity। Okay, that's good। एरिया ग्रैब करने के बाद ये एरिया अभी तक पेंडिंग है, मैं 15 मिनट में दिखाता हूँ। ये देखो प्राइस ने ये 15 मिनट का सेल साइड लिया है, बट ये पेंडिंग है। ये ऑब्जेक्ट अभी भी ओपन है और यहाँ तक की प्राइस जा सकता है। ये एरिया ग्रैब हुआ है। आप भी इसी तरह से प्रैक्टिसेस कर सकते हो। खाली बैठो तो कुछ ना कुछ चार्ट में देखने लायक मिल ही जाता है, बट ट्रेड तभी करो जब आपको आपका ऑब्जेक्टिव मिले। लाइक लुक एट दैट, ये माइनर सेल साइड लिक्विडिटी। सो ये था आज का ट्रेड। संडे, फन डे, अनॉलेजेबल डे,
सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँ। टेक केयर, बाय।